हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज एसएससी के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है CHSL, उसके बारे में कुछ जानेंगे। उसके ऑनलाइन प्रक्रिया की तिथि को जानेंगे, फ़ी को जानेंगे, एज कितनी होगी आपकी ये भी हम लोग जानेंगे। सिलेबस और एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है उन सभी चीज़ों को सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको परेशानी ना हो सिलेबस की तैयारी करने में या फिर कहें एग्ज़ाम की तैयारी करने में। तो दोस्तों एक एक चीज़ों को आपके समक्ष रखेंगे एकदम डिटेल से, ताकि आप आम भाषा में समझ सकें, जो हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन जो अप्लाई होना है ये 9/5/2023 से होना है। 9 मई से यह शुरू हो जाएगा, अप्रैल चल रहा है ये। उसके बाद लास्ट डेट की अगर बात करें तो 8 जून तक ये चलेगा। लगभग 1 माह का समय आपको दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने की। एज की अगर बात करें तो एज 18 से 27 ईयर्स के कोई भी युवा किसी भी कैटेगरी के हैं वो भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ओबीसी कैटेगरी के युवा हैं और उनकी उम्र 27 प्लस हो गई हो तो उन्हें 3 वर्षों की छूट दी जाती है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अपर एज में छूट दी जाती है, जबकि एससी और एसटी को 5 वर्षों का यहाँ पे छूट दिया जाता है, ताकि वो भी इसे फिल कर सकें। अगर फ़ी की बात करें यहाँ पे तो 100 रुपया फ़ी यहाँ पे लगते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया करते समय, आवेदन देते समय। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, यूआर मतलब अनरिजर्व जिसे जनरल भी कहते हैं, नील यानी कि 1 भी रुपया नहीं लगेंगे। किनको किनको? एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट को। इन्हें फ़ी के रूप में पेमेंट नहीं करने होते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे 12th पास, ये 12th पास पर ही निकलता है, ध्यान ये देना है CHSL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो ये भी अनाउंस हो चुका है, जुलाई टू अगस्त, जुलाई से शुरू होकर अगस्त तक इसका एग्ज़ाम डेट है, चलेगा। तो ये पे यहाँ पे आप देख लिए अप्लाई ऑनलाइन की तिथि और लास्ट डेट की आपने यहाँ पे चर्चा सुने, एज देख लिए, फ़ी देख लिए, एलिजिबिलिटी देख लिए, एग्ज़ाम डेट भी आप देख लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो सिलेक्शन टायर 1 एंड टायर 2 दो मोड में ये होने हैं। कैसे कैसे होंगे ये भी हम यहाँ पे ध्यान देंगे। टायर 1 जो मोड होगा इसका ऑनलाइन एग्जाम होना है CBT के माध्यम से, नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या जो होगी ये 100 होगी। और अगर मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क। निगेटिव की अगर यहाँ पे बात करें तो 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब है 0.5 आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप एक गलत करते हैं तो, और 4 गलत करते हैं तो आपके 1 क्वेश्चन चले जाएंगे या फिर आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे। टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे मात्र 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है, 60 मिनट का समय दिया जाता है टायर 1 में आपके 100 क्वेश्चंस बनाने के लिए। अब सिलेबस की अगर बात करें तो टायर 1 का सिलेबस की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। टायर 1 की सिलेबस की अगर हम चर्चा करें तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे और ये 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन बताया गया है तो 50 मार्क्स हो गए। मैथ में भी 25 क्वेश्चन होंगे और ये भी 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस जिसे जीके जीएस भी कहते हैं हम लोग, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और इसमें 25 क्वेश्चन में 50 मार्क्स होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 और मार्क्स 200। तो इस तरह से आपने टायर 1 का मोड देखा, मोड कहने का मतलब पैटर्न देखा, सिलेबस यहाँ पे देखा, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, निगेटिव 1/4, समय 1 आवर यानी कि 1 घंटा, ठीक है। तो इस तरह से आपने टायर 1 का मोड यानी कि पैटर्न एंड सिलेबस को यहाँ पे देख लिए। अब देखिए यहाँ पे टायर 2 का मोड यानी कि पैटर्न और सिलेबस देखेंगे, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझें। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये क्वालिफाइंग है, यानी कि टायर 1 जो है आप सिर्फ इसमें क्वालिफाई करेंगे टायर 2 के लिए, ठीक है। और टायर 2 जो होता है वो मेरिट इसी पे बेस्ड होता है। तो टायर 2 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए टायर 2 में
जो इसका पैटर्न है ऑनलाइन एग्जाम्स इसमें भी होने हैं सीबीटी के माध्यम से, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से। क्वेश्चनों की अगर संख्या कहें तो इसमें 135 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से देखें, क्वेश्चनों की संख्या अगर आप जोड़ें तो 135 क्वेश्चंस होंगे। इसे हम आगे देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे जुड़ेंगे। ठीक है, मार्क्स की अगर बात करें तो 405 मार्क्स। 405 कहने का मतलब है पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो टोटल 405 मार्क्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये समझने वाली बात। यहाँ टायर 1 में देखे थे पर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते थे। यहाँ पे हम देखेंगे टायर 2 में हर क्वेश्चंस पे आपको 3 अंक यहाँ पे दिए जा रहे हैं, टोटल 405 अंक। निगेटिव यहाँ भी होंगे लेकिन यहाँ पे थोड़े बढ़ जाएंगे और ये हो जाएंगे 1/3 यानी कि 1/3। 1/3 यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, निगेटिव। समय की बात करें तो समय यहाँ पे आपको 2 घंटे 15 मिनट आपका समय लगेगा। और एक स्किल टेस्ट होगा जब आप टायर 2 का एग्जाम्स दे लेते हैं, इसकी सारी प्रक्रिया को आगे हम लोग देखेंगे। स्किल टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट के इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी होगा जिसमें आपको समय दिया जाएगा 25 मिनट। अगर टोटल समय की बात करें तो 2 घंटे 15 मिनट और 25 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा टायर 2 के लिए। ठीक है, अब टायर 2 के पूरे पैटर्न को समझेंगे विथ सिलेबस, सिलेबस के साथ में पैटर्न को समझते जाएंगे। अब देखिए सिलेबस जो है, यहां पे देखें सिलेबस और पैटर्न, सिलेबस और पैटर्न, पैटर्न को 2 सेशन में बांटा गया है। एक सेशन में 3 सेक्शन है। ठीक है, और इसमें इसको सेशन और जोड़ सकते हैं, आप इसको सेशन मान सकते हैं, यानी कि आपका ये जो है ये सेशन 2 में है। ठीक है, ध्यान देना है मॉड्यूल 2। ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको समझ आगे चल के तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। इस चीज को अगर आप समझ लिए तो आप एग्जाम्स बेहतर तरीके से दे सकेंगे। सेशन 1 में पहला सेक्शन की अगर हम बात करें, एक सेक्शन की बात करें, सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें आपको समय दिया जाता है 1 घंटे। एक एक चीज को आप समझें एक एक करके। इसमें 2 मॉड्यूल में, 2 उप मॉड्यूल में बांटा गया है। तो मॉड्यूल 1 को देखेंगे, मॉड्यूल 1 में मैथ है जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग है, इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से समझ लें इस चीज को। सेशन 1 में सेक्शन 1 1 घंटे का होगा। सेक्शन 1 को 2 भाग में बांटा गया है, एक मॉड्यूल 1 और एक मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 में मैथ है और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग है और दोनों में 30-30 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल आपके 180 मार्क्स हो गए। ठीक है, 30-30 60 को 30 से गुना करेंगे तो 180 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। अब देखिए सेशन 1 का ही उपभाग यानी कि सेक्शन 2 है। ध्यान से देखें इस चीज को, सेशन 1 का ही भाग है सेक्शन 2 जिसमें 1 घंटे आपको समय यहाँ पे दिया जाता है। सेक्शन 1 में भी आपको 1 घंटे दिया गया था, सेक्शन 2 में भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। सेक्शन 2 को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक मॉड्यूल 1 और एक मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में जो क्वेश्चन पेपर होंगे वे इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के एक मॉड्यूल 2 में क्वेश्चंस पेपर होंगे जो कि 20 क्वेश्चंस के होंगे। यानी कि क्वेश्चनों की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको 60 क्वेश्चंस होंगे दोनों को जोड़ने के बाद, और 60 को 3 से गुना करेंगे तो 180 मार्क्स यहाँ भी आपको मिलेंगे। यानी कि सेशन 1 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिलाकर 180 मार्क्स और 180 मार्क्स टोटल 360 मार्क्स के होंगे। कहने का मतलब है सेशन 1 का सेक्शन 1 जो है 1 घंटे का होगा। 2 भाग में बांटा गया है, एक मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 1 में मैथ है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग है और दोनों में 30-30 क्वेश्चन है। मार्क्स की अगर बात करें तो 180 है। सेक्शन 2 को भी 1 घंटा समय दिया गया है। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में इसे भी बांटा गया है। मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज में है, 40 क्वेश्चंस है। मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस है। टोटल क्वेश्चन 60 है और मार्क्स की बात करें तो 180 है। चलिए अब आप सेक्शन 1 सेक्शन 2 समझ लिए, तो सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 में 40 मिनट का समय दिया गया है। 40 मिनट कैसे कैसे मिलता है ये आप थोड़ा सा देख लें।
तो सबसे पहले इसमें भी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को बांटा गया है। सेक्शन 3 में 40 मिनट समय दिया गया है। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दो भाग में बांटा गया है। मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित 15 क्वेश्चंस होंगे और 3 से अगर डिवाइड करते हैं 3-3 मार्क्स इसमें मिलेंगे, यानी कि 45 मार्क्स आपके हुए कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, 15 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। मॉड्यूल 2 जो कि सेशन 2 में आता है, इसमें स्किल टेस्ट होने हैं या फिर टाइपिंग टेस्ट होने हैं, दोनों चीज यहाँ पे होने हैं। अब मॉड्यूल 2 को दो भागों में बांटा गया है, एक पार्ट 1 पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में स्किल टेस्ट होने हैं जो कि DEO के लिए होगा और इसमें आपको 15 मिनट का स्किल टेस्ट देना होगा DEO के लिए। पार्ट बी में टाइपिंग टेस्ट होने हैं जो कि LDC और JSA पोस्ट के लिए होने हैं, ठीक है। इसमें आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि अगर सेक्शन 3 की बात करें तो टोटल जो समय दिया जाएगा 10, 15, 10, 25 और 15 40 मिनट का समय होगा। एक और चीज यहाँ पे अगर समझ गए होंगे सारी चीजों को, तो पैटर्न को सबसे पहले समझें। सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, हर सेशन को सेक्शन में बांटा गया है और सेक्शन को मॉड्यूल में बांटा गया है। सेक्शन 1 को, ठीक है, सेशन 1 के सेक्शन 1 को दो भागों में बांटा गया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में मैथ के 30 क्वेश्चंस और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 180 मार्क्स। सेक्शन 2 की अगर बात करें, सेशन 1 का सेक्शन 2, सेशन 1 का सेक्शन 2, इसमें भी दो मॉड्यूल में बांटा गया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेजेस के 40 क्वेश्चंस होंगे और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ भी 60 क्वेश्चंस हुए और टोटल मार्क्स हो गए 180। उसके बाद सेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 3 को भी दो भागों में बांटा गया है, एक मॉड्यूल 1 और एक मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी 3 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन, तो टोटल 45 क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए मॉड्यूल 2 को सेशन 2 में रखा गया है और इसमें जो होने हैं स्किल टेस्ट होने हैं और टाइपिंग टेस्ट होने हैं। अब मॉड्यूल 2 जो सेक्शन 3 का भाग है, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में इसे डिवाइड कर लिया गया है। एक स्किल टेस्ट पार्ट 1 में लिया जाएगा DEO के लिए, जिसमें 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और पार्ट बी टाइपिंग टेस्ट होगा DEO और JSA के लिए, इसमें आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अब अगर सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे तो एक और चीज़ यहाँ पे हम हिंट कर देते हैं। इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होने हैं वो इंग्लिश होगा 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी का जो टाइपिंग होगा 30 वर्ड पर मिनट, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। सारी चीज़ों को अगर आप समझ गए होंगे एक एक करके, तो आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जॉब से संबंधित सारे अपडेट्स यहाँ पे अवेलेबल है एंड और भी दिए जाते हैं। एग्जाम्स के सारे पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे बताई जाती है। धन्यवाद।